Good morning students. Today we will discuss the new pattern of your exam. Okay. As you know, your syllabus is divided in two parts. Mainly you have the two books of economics. So the first is macroeconomics and the second is Indian economy. Okay. You have two books. So the old system was that the CBSE used to take board exam at the end of the session, mainly in February, March. But according to new pattern, or in this year, CBSE changed the pattern. So the your exam pattern is divided, or we can say your syllabus is divided into two parts: term 1 first and term 2. Okay, means the CBSE will take two times exam, term 1 and term 2. So term first will be based on the MCQs. जो आपका फर्स्ट टर्म रहेगा वो MCQ बेस्ड रहेगा. ओके, जो आपके मिड टर्म एग्जाम होते हैं वो भी इस बार CBSE कंडक्ट करेगा. ओके, जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं वो CBSE से बन के आएंगे. एंड द टर्म फर्स्ट देयर विल बी ओनली MCQ, मीन्स जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं पूरे क्वेश्चन पेपर में वही रहेंगे. एंड 40 मार्क्स मेनली देयर विल बी क्वेश्चन पेपर दैट विल कंटेन 40 मार्क्स. जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें 40 मार्क्स का होगा एंड सेकेंड टर्म है वो भी 40 मार्क्स का रहेगा. बट दिस विल बी ऑब्जेक्टिव एंड दैट विल बी सब्जेक्टिव. ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस द सिलेबस ऑफ फर्स्ट टर्म एग्जाम. ओके, जो फर्स्ट टर्म है आपका उसमें आपका क्या सिलेबस रहेगा, कितने कितने मार्क्स का कौन कौन से चैप्टर रहेंगे. ओके, सो यू नो यू हैव टू बुक्स मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी. सो इन योर क्वेश्चन पेपर देयर विल बी टू पार्ट. द पार्ट 1 विल बी फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड द पार्ट B विल बी फ्रॉम द इंडियन इकोनॉमी. ओके, so part 1, what will be the syllabus of part 1? Means from macroeconomics which topic will be the part of your first term exam. Okay, so in macroeconomics this question paper will be based on mainly MCQs. Okay, जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो MCQ बेस्ड रहेगा पूरा क्वेश्चन पेपर. सो मैक्रोइकोनॉमिक्स में जो आपका फर्स्ट यूनिट रहेगी दैट इज मनी एंड बैंकिंग. ओके, मनी एंड बैंकिंग मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन एंड अबाउट मनी, व्हाट इज रेपो रेट, forms of money, reverse repo rate, central bank of India. Okay, so all these topic will be the part of this unit, money and banking. So this money and banking will be of 6 marks. कितने नंबर का रहेगा ये? 6 मार्क्स का रहेगा. Then the second unit is गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी. गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, इसमें आपके जो टॉपिक्स रहेंगे what is the meaning of government budget, components of government budget, classification. Okay, so ये topics आपके इसमें रहेंगे. Then the next is it will be also 6 marks. Okay, then the next unit we have balance of payment, BOP. Okay, so that chapter is given in your macroeconomics, BOP, balance of payment. उसमें हमारा रहेगा रिवाइनर रिसिप्ट्स क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं. ठीक है, वो सारे टॉपिक्स इस यूनिट के पार्ट रहेंगे. ओके, सो दीज 3 यूनिट्स विल बी फ्रॉम योर मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक. सो दिस विल बी ऑफ 6 मार्क्स. 6 marks from money banking, 6 marks from government budget and 6 marks from balance of payment. So total subtotal of part 1 is 18. Okay, so आपका पार्ट 1 है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो मेनली कितने मार्क्स की आने वाली है? टर्म 1 में 18 मार्क्स की, 18 नंबर की आएगी. ओके, देन द सेकंड वी हैव पार्ट B इज योर इंडियन इकोनॉमी बुक. ओके, पार्ट B इज इंडियन इकोनॉमी. So in Indian economy, the first unit we can say that will be related to Indian economy and we can say the reforms in Indian economy. Okay, since 1991 की 1991 में हमारे इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए थे. सो जो फर्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. कि इंडिपेंडेंस की टाइम जो हमारे इंडियन इकोनॉमी थी उसकी क्या कंडीशन थी, क्या सिचुएशन थी. Then Indian economy
about the Indian economy we will discuss what are the features of Indian economy. Like अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस टाइम की, तो उस टाइम क्या था, लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम, लेस डेवलप इकोनॉमी. ओके, देन इंडियन इकोनॉमी के बाद हमारा टॉपिक है LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. दीज आर रिफॉर्म्स इन द इंडियन इकोनॉमी, कि जो हमारे इंडियन इकोनॉमी में रिफॉर्म हुए. सो देन दैट रिफॉर्म इज LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. ओके, मीन्स एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को खोला गया. ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी ना रखे, ओपन इकोनॉमी किया गया. लिबरलाइजेशन का मीन्स जो रिस्ट्रिक्शंस थे इकोनॉमी में उनको रिड्यूस किया गया. प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया गया टू इन्वेस्ट इन द इकोनॉमी. ओके, देन this all three topic will be of 12 marks. Okay, Indian economy on the eve of independence, Indian economy, LPG. So all these topic will be of 12 marks. 12 marks. Okay, then the next we have, these are current issue, current scenario we can say of Indian economy. So in this current scenario will be poverty. The topic is poverty. Then human capital formation. एंड देन रूरल डेवलपमेंट. ओके, कि रूरल डेवलपमेंट कैसे की जा सकती है. सो ऑल दिस टॉपिक विल बी फ्रॉम करंट सिनारियो ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. सो दिस टॉपिक विल बी ऑफ 10 मार्क्स. सो टोटल ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज 22. 12 plus 10, 22. It means 18 plus 22, 18 plus 22 is equal to 40 marks. So your first term will be of 40 marks. It will be based on MCQs. उसमें सारे MCQs क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स का होएगा. ओके, एंड these will be topic of your first term exam. ओके, जो आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम है उसके जो सिलेबस है वो ये रहने वाला है. माइक्रो इकोनॉमिक्स के ये टॉपिक्स रहेंगे, इंडियन इकोनॉमी के ये रहेंगे, और जो आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है वो दोनों टर्म में का एक ही रहेगा. ओके, that can be completed in any term. Okay, so this is about the first term exam pattern and syllabus. So watch the video and understand your syllabus and exam pattern. If you face any problem, any doubt, you are free to ask. Thank you.